डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह क्या होती है? जब हमारे ब्लड के अंदर लगातार महीनों सालों तक ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा जितनी रहनी चाहिए उससे लगातार ज़्यादा बनी रहती है, उसी को हम बोलते हैं हाई ब्लड शुगर। हम दवाइयाँ लेने लगते हैं और ग्लूकोमीटर में या खाना खाने से पहले, खाना खाने से बाद वाली रिपोर्ट चेक कराते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, पहले हमारा ब्लड में जितना ग्लूकोज लेवल था अभी उससे कम हो गया है और मेरा इस समय शुगर नॉर्मल है। यही मेरा सिलसिला चलता रहता है। अगले कुछ महीनों, कुछ सालों बाद में फिर प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर हमारी फिर डोज बढ़ाता है, फिर हमको लगता है कि हाँ, अब फिर से कम हो गया है। ठीक है, यही सिलसिला चलता रहता है और अपने मन के हिसाब से दुनिया भर का परहेज़ करते रहते हैं, दुनिया भर के डर में जीते रहते हैं। मैं प्रदीप गोयल आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, आपको इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो ग्लूकोज़ आपका एक्सेस था आपकी बॉडी में बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से, वो ब्लड में से तो उसका रीडिंग कम हो गया, लेकिन वो गया कहाँ जनाब? वो कहाँ गया? तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है देखने से कि वो कहाँ गया। ये तो एकदम वैसे ही हो गया कि आपके घर के ड्राइंग रूम में बहुत सारा अनवांटेड सामान है, उसको देख करके बार-बार आपको अच्छा नहीं लगता है, जो लोग आते हैं वो भी टोक देते हैं। तो आपने कहा कि चलो इसमें यहाँ से फालतू का सामान हटा देते हैं। आपने ड्राइंग रूम से फालतू का सामान हटा दिया, अभी आपको ड्राइंग रूम आपका अच्छा दिखने लगा। लेकिन वो सामान वहाँ से उठा करके आपने क्या किया, आपने कुछ सामान रसोई में रख दिया, कुछ सामान स्टोर में रख दिया, कुछ सामान इस कमरे में, कुछ सामान उस कमरे में, कुछ इधर अलमारी में, कुछ उधर टाँड़ पे। इस तरीके से आपने वो सामान रख दिया, यानी वो सामान ड्राइंग रूम से केवल हटा दिया, लेकिन आपके घर के अंदर ही है। इसी तरीके से ब्लड में से शुगर का लेवल उस गोली या टैबलेट की वजह से, कैप्सूल की वजह से आपका थोड़ा-सा कम हो गया, लेकिन वो जो एक्सेस ग्लूकोज़ का लेवल था, वो आपके शरीर के अंदर ही है। कहाँ-कहाँ है जानना चाहते हैं? सुनिए ध्यान से। अगर वो ग्लूकोज़ आपके दिमाग के पास में इकट्ठा होने लगा, तो आपको सबसे पहले याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो सकती है। अगर वो आपकी आँखों के पास में जमा होने लगा, तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ी से जाएगी। अगर वो आपके मुँह के पास में जमा होने लगा, तो आपके दाँतों में प्रॉब्लम तेज़ी से आ जाएगी। अगर वो आपके जोड़ों के पास में जमा होने लगता है, तो आपको जोड़ों का दर्द की समस्या आ सकती है, आर्थराइटिस की समस्या आ सकती है। अगर वो ग्लूकोज़ आपके किडनी के पास में जमा होने लगा, तो किडनी की प्रॉब्लम आएगी, लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो लंग्स की तरफ जमा होने लगा, तो आपको सांस यानी अस्थमा जिसको बोलते हैं उसकी समस्या आ सकती है। और अगर वो हार्ट के आसपास जमा होने लगा, तो हम उसको दूसरी भाषा में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आपका हार्ट कमज़ोर होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है जिसको हम पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से, शुगर की वजह से, जो ब्लड में तो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बाकी दूसरों हिस्सों में जा जा करके जमा हो रही है, अभी भी आपके शरीर के अंदर है। जिन लोगों को मेरी ये बात समझ में अगर आ रही है, मैं वेलनेस कोच एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर प्रदीप गोयल हूँ। वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप करोगे कि नहीं करोगे, जिसको शेयर करेंगे वो करेगा कि नहीं करेगा, परंतु आप अपना काम ज़रूर कीजिएगा। तो क्या करना है? 2-3 चीज़ें करनी हैं। पहले वो चीज़ करनी है जिसकी वजह से हमारे घर में बाहर से लगातार अनवांटेड चीज़ें आ रही हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड ग्लूकोज आ रहा है। अब हमारा शरीर उस लायक नहीं बचा है, हमने ही उसको बिगाड़ दिया है कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जिसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए था, अब हमारा शरीर के ऑर्गन्स उसको शरीर के बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमको सबसे पहले वो चीज़ें बंद करनी चाहिए जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, दिन रात बढ़ा रहे हैं। वो क्या चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मिल्क
एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, चाय, ये वो। व्हीट एंड व्हीट फैमिली यानी गेहूं का आटा और मैदा, स्पेशली ये दो चीज़ें। तीसरा, सफ़ेद चीनी और उससे बनी हुई सारी चीज़ें। चौथा, रिफाइंड ऑयल से बनी हुई सारी चीज़ें, बल्कि रिफाइंड चीज़ें या पैक्ड चीज़ें। रिफाइंड चीज़ों का मतलब जो हमारे पैकेट में नमक मिलता है वो भी रिफाइंड है। तो रिफाइंड एंड पैक्ड फूड। एनिमल प्रोडक्ट यानी मीट, मछली, रेड मीट, इस तरीके की चीज़ें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो रिवर्स करना चाहते हैं 100%, उनको तो ये चीज़ें इमीडिएट छोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें छोड़ने से क्या हो रहा है कि बाहर से जो अनवांटेड हमारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। यकीन मानिए, मैंने जितनी अभी समस्याएं बताई हैं वो सारी समस्याओं में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा अगर इतनी चीज़ें आपने छोड़ दी। हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और लंग्स, सारी चीज़ें। इसके बाद में क्या करना है, जो लोग जितनी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को इस तरीके से, अंगूठों को अंदर मोड़ करके अपने नाभि के दोनों तरफ पेट को अंदर दबा करके नीचे झुकेंगे, चाहे खड़े हो करके, चाहे पालथी मार करके बैठ करके, और चाहे वज्र आसन में बैठ करके। इसको मंडूक आसन बोलते हैं और इससे हमारा पैंक्रियाज स्ट्रेंदी होता है, मजबूत होता है। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज की सबसे अच्छी एक्सरसाइज रस्सी कूदना होता है। जो लोग कूद सकते हैं वो रस्सी कूदें, जो नहीं कर सकते हैं वो सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना भी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज होता है। जो लोग वो भी नहीं कर सकते, हाथ पैर ऊपर नीचे करना, ये भी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज का ये हिस्सा है। मतलब ज़मीन के विरुद्ध शरीर को ऊपर और नीचे ऐसा होना एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये दो एक्सरसाइज स्पेशली करनी है। जो लोग टहल सकते हैं उनको 40 मिनट में 6000 से ज़्यादा स्टेप टहलने हैं तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा सिंपल अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम 5-5, 10-10 मिनट है, कर लीजिए। फ्रूट्स में एक भी सीजनल और रीजनल फ्रूट्स से आपकी शुगर बढ़ती नहीं है बल्कि बैलेंस होती है, क्योंकि सीजनल और रीजनल फ्रूट्स में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बैलेंस करता है। इसलिए बेहिचक सीजनल और रीजनल फ्रूट्स खाइए। और सीजनल और रीजनल फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो शुगर के लिए रामबाण है, जैसे कि सीजनल अमरूद हो गया, जामुन हो गया, करेला हो गया, आंवला हो गया। ये चीज़ें रामबाण हैं, जब जिस सीज़न में मिल रही हैं। इनके फल जितने ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं उतने खाइए, और इनकी पत्तियां भी उतनी ही कारगर साबित होती हैं अगर आप सवेरे सवेरे खाली पेट चबाएंगे तो। साथ में नीम की पत्ती और गिलोय की पत्ती भी चबाएंगे तो आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। खाना खाने का एक सिंपल से तरीका है कि सवेरे 8 बजे के बाद ही कुछ खाना है और शाम को अंधेरा होने के बाद में कुछ नहीं खाना है। अगर आदत पड़ी हुई है तो लिक्विड डाइट पे चले जाइए। रात में स्पेशली मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरी ये कही हुई बातों को शिद्दत के साथ में केवल 1 महीने कर लिया, आपको इसका रिजल्ट आपका शरीर खुद बताएगा। और जिन लोगों को लगता है कि ये बाहर की चीज़ें, ये पत्ती, ये वो फल कहाँ से लेके आऊँ, उन लोगों के लिए उनके साथ में अगर वो कुछ आयुर्वेद के कैप्सूल और सिरप वगैरह भी हैं, लीवर वगैरह की चीज़ें साथ में अगर वो लेंगे तो उनको रिजल्ट और ज़बरदस्त मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।
नमस्कार।